हेलो स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट और कुछ प्रॉपर्टीज़ या जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जो भी नया लेक्चर रखूँगा वो आप तक पहुँचेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट। पहले हमने पिछले लेक्चर्स में सेट के बारे में पढ़ा और सेट को कैसे लिखा जाए, कुछ सेट के जो है टाइप्स पढ़े। आज की इस वीडियो में यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। ऑपरेशन सेट जैसे हम करते हैं नंबर्स में भी ऑपरेशन करते हैं ना, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसे सेट में भी यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस ऑफ सेट, ये चीज़ें होती है। तो आज हम सेट की यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। द यूनियन ऑफ सेट ए, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, दो सेट्स की यूनियन ए और बी की, इज द सेट कंटेनिंग, एक ऐसा सेट होता है दो सेट्स की यूनियन एक और ऐसा सेट होता है कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी, जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं। दो सेट की यूनियन ए और बी की एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी के सारे मेंबर या एलिमेंट उस सेट में मौजूद होते हैं और यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल है, लेट सपोज एक सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी सेट है 1 3 5। अब इन दोनों की यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे। यूनियन करने के लिए पहले ए है तो ए के सेट के मेंबर आएंगे 1 2 3, फिर यूनियन बी है तो बी के मेंबर आएंगे यहाँ पर। ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि यूनियन का मतलब है इन दोनों के मेंबर्स या एलिमेंट एक ही सेट में मिलाकर लिखेंगे। ये सेट जो ए यूनियन बी मिला है, इसमें जो है ना 1 2 3 5, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, पर आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2 बार 3 नहीं आएगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। हम मेंबर को एक ही बार लिखेंगे सेट। तो अब ये 1 2 3 5, ये सारे एलिमेंट ए और बी के ही हैं जो इसमें आ गए हैं, तो इस सेट को हम कहते हैं यूनियन ऑफ ए एंड बी। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ या प्रॉपर्टी की तरफ। यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, जैसे नंबर्स में भी ये होता है। लेट सपोज कम्यूटेटिव लॉ आपको मैं ऐसे समझाऊं, जैसे 1 में हम 2 प्लस करें तो जवाब 3 आता है, या 2 में 1 प्लस करें तो भी जवाब 3 आएगा। इट मीन्स 2 प्लस 1 करूं या 1 प्लस 2 करूं, जवाब एक ही आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ये यूनियन में भी होती है, ये एडिशन के हिसाब से है। दिस दिस इज कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन नंबर्स। अब यूनियन में कैसे कम्यूटेटिव लॉ होगा, ए यूनियन बी करेंगे उसका जवाब बराबर आएगा बी यूनियन ए के। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दिस प्रॉपर्टी is called commutative law with respect to union. Commutative law with respect to union, we have to show that this left hand side is equal to the right hand side। मतलब बीच में इक्वल है और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरफ राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर हैं। इस चीज़ को हमें प्रूव वेरीफाई करना है कि वाकई में ये कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन जो है कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है या नहीं। तो पहले मैंने ए यूनियन बी करा, तो ए के मेंबर यूनियन बी के मेंबर, दोनों की यूनियन आई 1 2 3 5। फिर मैंने बी यूनियन ए करा, बी के मेंबर लिखे, यूनियन ए के मेंबर, बी यूनियन ए बी 1 2 3 और 5। इस ये दोनों जो है ना आंसर सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स ए यूनियन बी करूँ या बी यूनियन ए करूँ, बात एक ही है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट होते हैं,
कम्यूटेटिव लॉ में 2 सेट लिए थे, इसमें 3 सेट होते हैं, ए बी सी, कोई भी 3 सेट हो, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये ब्रैकेट में इसका मतलब ये है कि हम पहले बी यूनियन सी पहले करेंगे, फिर उनकी यूनियन ए से करेंगे, या फिर ऐसे ये बराबर आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर ऐसे करें ए यूनियन बी पहले करें, उसके बाद जो जवाब आएगा उसकी यूनियन सी से करें। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर है। अब सपोज करते हैं इसमें 3 सेट ए बी और सी। सपोज करो ए के मेंबर 1 2 3 है, बी के मेंबर 2 3 4 है, सी के मेंबर 3 4 5 है। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। पहले ए लिखा हुआ तो ए के मेंबर यूनियन यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट दे दी, और बी के मेंबर यूनियन सी के मेंबर मेंबर अंदर लिख दिए। हमें पता है कि स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करते हैं, तो ये यूनियन हम पहले हल करेंगे, तो इन दोनों की यूनियन करेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5 जो है ना एलिमेंट सारे इसमें लिख दिए। अब ये यूनियन हल हो गई तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी। अब ये सेट ऐसे ही आया 1 2 3, अब इन दोनों की यूनियन होगी, और 1 2 3, 3 के बाद 4 5, 2 और 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 बार लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे। तो जवाब आया 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा जवाब जो आया है वो 1 2 3 4 5। अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे, उसका भी जवाब आना चाहिए 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ब्रैकेट में इसको पहले सोल्व करेंगे, ए के मेंबर यूनियन बी के मेंबर और ब्रैकेट यूनियन सी के मेंबर। अब आ, ये ए यूनियन बी करेंगे 1 2 3, और इसमें 4 था तो 1 2 3 4 यूनियन यूनियन सी के मेंबर। अब इन दोनों की यूनियन करेंगे 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5। तो जो मेंबर 2 बार आएंगे उनको भी एक ही मर्तबा लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया 1 2 3 4 5 जवाब आया, राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया यही जवाब आया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होगा कि आप पहले 2 सेट की यूनियन करें, फिर उसकी यूनियन तीसरे सेट के साथ करें, या पहले वाले जो 2 हैं सेट उनकी यूनियन करें, फिर बाद में जो सी सेट होगा उससे उसके साथ उसकी यूनियन करें। ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। जैसे कम्यूटेटिव लॉ में होगा ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, बात एक ही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन क्या होती है? यूनियन में सारे एलिमेंट्स मिलाकर लिखते हैं, इंटरसेक्शन में जो है वो हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं 2 सेट्स के, दोनों में एक जैसे एलिमेंट हो वही निकाल के तीसरे सेट में लिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। सपोज करो ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स की इंटरसेक्शन ए और बी की, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट होगा, 2 सेट्स की इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होगा विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जिसमें मौजूद होंगे वो एलिमेंट जो दोनों में होंगे, ए और बी के दोनों एलिमेंट कॉमन जो होंगे, सिमिलर होंगे, वो एलिमेंट उसमें होंगे। वी कैन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी एज ए इंटरसेक्शन बी, सिंबल के तौर पर या एब्रीवेशन के तौर पर ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेट हैं, एक्स है और ये वाई है, एक्स के एलिमेंट ए बी सी, वाई के एलिमेंट बी सी डी। अब इसकी इंटरसेक्शन करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स के मेंबर इंटरसेक्शन वाई के मेंबर। आप देखो इनमें कौन सा एलिमेंट सिमिलर है या कॉमन है, दोनों में मौजूद है, तो वो है बी और सी। बी और सी इसमें भी है, बी और सी इसमें भी है, तो बी और सी मैंने यहाँ लिख दिया। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसमें भी ये भी कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, जैसे यूनियन ने यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन।
कम्यूटेटिव लॉ ऐसे होगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, जवाब एक ही होगा। सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सोल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए के मेंबर इंटरसेक्शन बी के मेंबर, दोनों में से कॉमन कौन से हैं? ए के मेंबर थे 1 2 3, बी के मेंबर थे 1 3 5। 1 और 3 दोनों में है, ए में भी है बी में भी, तो इंटरसेक्शन 1 3 आई। राइट हैंड साइड पे करेंगे है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, बी के मेंबर इंटरसेक्शन ए के मेंबर, इन दोनों में भी कौन से मेंबर कॉमन है? ए 1 और 3, 1 और 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी जवाब 1 3 आया और राइट हैंड साइड में भी जवाब 1 3 आया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। एसोसिएटिव लॉ देखते हैं क्या होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी पढ़ा यूनियन में एसोसिएटिव लॉ पढ़ा। इसमें 3 सेट होते हैं, ए बी और सी, या एक्स वाई जेड, कोई भी 3 सेट आप ले सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी और सी की इंटरसेक्शन करें, जो जवाब आएगा उसकी इंटरसेक्शन हम ए के साथ करा देंगे। या फिर ए इंटरसेक्शन बी पहले करें, उसकी इंटरसेक्शन सी से करा दें। दोनों सूरत हाल में जवाब जो है वो सेम ही आएगा। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए के मेंबर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में आएगा तो बी इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन पहले सॉल्व होगी क्योंकि ये ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करनी है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें, मैंने एजेट लिखे, ये सेट मैंने एजेट नीचे लिख दिया मेंबर इसके। इन दोनों में कॉमन को क्या है, जो कौन सा मेंबर है जो इन दोनों में मौजूद है? वो है 3, इसमें भी मौजूद है, 3 इसमें भी मौजूद है, तो मैंने 3 लिखा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का जवाब 3 आया, सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी, ए के मेंबर इंटरसेक्शन बी के मेंबर, दोनों को ब्रैकेट में क्लोज इंटरसेक्शन सी के मेंबर। इन दोनों की इंटरसेक्शन पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी। 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4, 2 और 3 ऐसे दो एलिमेंट्स है, दोनों दोनों सेट में मौजूद है, तो मैंने 2 और 3 लिखा। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी के मेंबर 3 4 5 3 4 5, 2 और 3 3 4 5। सो इस इन दोनों में 3 कॉमन है तो मैंने 3 कॉमन एज इट लिख दिया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें या राइट हैंड साइड सोल्व करें, जवाब 3 आएगा। ये तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी इंटरसेक्शन ओबे करती है। इसके अलावा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से, ये लॉ आप कोई से भी 3 सेट सपोज करेंगे ए बी सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, क्योंकि ओवर इंटरसेक्शन मतलब ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है। इसको हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बी और सी की इंटरसेक्शन करें, फिर इनकी दोनों की यूनियन करा, जो जवाब आएगा उसकी यूनियन हम ए के साथ करा देंगे। ये बराबर आएगा, इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आएगा। पहले हम ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी करें और अलग से ए यूनियन सी करें और इन दोनों की इंटरसेक्शन करा दे, ये इसके बराबर आएगी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब इंटरसेक्शन बाहर आएगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ओवर यूनियन तो यूनियन जो है वो ब्रैकेट में आएगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पहले हल करें, जो उसका जवाब जो आएगा उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ कराएंगे, या फिर ऐसे करें ए इंटरसेक्शन बी करें और ए इंटरसेक्शन सी करें, इन दोनों की जो जवाब आएंगे उनकी यूनियन करा देंगे, तो जवाब जो है वो सेम ही आएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।